हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और वो फैसला है पेगासस स्पाईवेयर के अगेंस्ट में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि कुछ महीने से, या मैं कहूँ 1 साल हो गई है, हमारे यहाँ पर, तो मैं कुछ महीने से ही कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बवाल मचा था पेगासस जासूसी कांड के मामले में कि सरकार क्या है, लोगों की जासूसी करा रही है। और ये क्या है, पेगासस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के बाद हमारा ही नहीं, पूरे बल्कि विश्व के जो 18 जुलाई को रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में 50,000 नंबरों की जांच की गई है और उसमें दावा किया गया था कि कम से कम 40 भारतीय पत्रकारों के फ़ोन भी टैप हुए हैं। कुछ पत्रकारों के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल एजेंसीज, डॉक्टर्स, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके जासूसी होने का उसमें दावा किया गया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम था राहुल गांधी का भी। देखिए, ये लिस्ट जो है भारत के, पाकिस्तान, रशिया, पूरे विश्व में एकदम छा गई। अब आप सबको पता होगा कि पेगासस क्या है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसको आप कह सकते हैं, और वो इजराइल की एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया जाता है। और वो उनका कहना है कि हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका क्या है, एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, तो उनको हम देते हैं। और इसका यूज़ जो है काफ़ी कुछ एक हद तक अच्छा भी रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो काफ़ी आतंकवादियों के रिगार्डिंग, उन सब के रिगार्डिंग अच्छा है। बट अगर उनका उपयोग आम जनता की जासूसी करने में, उनका फ़ोन टैप करने में, या इस टाइप से किसी चीज़ों के लिए किया गया है, तो यह है एक अपने आप में एक बहुत गलत बात है। चलिए, हम इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक बेसिक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू पेगासस। देखिए, काफ़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 याचिकाओं पे काम किया। उन 12 याचिकाओं पर काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि केंद्र जो है बात को घुमा रहा है, गोलमोल, सही से जवाब नहीं दे रहा है। हर टाइम नेशनल सिक्योरिटी का जो है इशू ला देता है, बोलता कुछ सही से क्लियरिटी नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ से तंग आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, काफ़ी दिन से ये केस चल रहा था, बोला अब हम क्या है, इसके रिगार्डिंग एक गठित करेंगे कमेटी, और वो भी करेंगे हम अपने हिसाब से, अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अपॉइंटेड ए कमेटी कंप्राइजिंग 3 टेक्निकल मेंबर्स एंड सुपरवाइज्ड बाय इट्स रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन। देखिए, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, उसके क्या है, रिटायर्ड जज जो है, वो इस कमेटी को सुपरवाइज करेंगे। टू कंडक्ट ए thorough inquiry into allegations of use of Pegasus software for unauthorized surveillance, the court had asked the committee to investigate the matter expeditiously, यानी मैटर को बहुत तेज़ी से सुलझाओ, और उसके लिए क्या है, 8 वीक का समय उनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार डिड नॉट प्रोवाइड क्लैरिटी। द कोर्ट सेड इट हैड इनिशियल रिजर्वेशंस अबाउट द पेटिशंस फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। जैसे मैंने बताया कि 18 जुलाई को ये रिपोर्ट आई थी। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रांस की संस्था है ना, फॉरबिडन स्टडीज़ एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके की है, उन्होंने ये रैकी की थी। और उसके बाद पूरे विश्व के काफ़ी मीडिया संस्थानों को ये, जिसमें भारत के द वायर का नाम भी शामिल है। However, taking note of the seriousness of the issue, notice was issued to the Union of India. इसकी सीरियसनेस को देखते हुए आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया था भारत सरकार के लिए कि आया आप इस पे जवाब दीजिए। द कोर्ट गिव एम्पल टाइम टू सेंटर टू डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेगासस अटैक सिंस 2019. However, only a limited affidavit was filed throwing the लाइट। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने काफ़ी टाइम सेंटर को दिया है, बट सेंटर जो हमें प्रोवाइड कराई जानकारी वो बहुत ही, कह सकते हैं, लिमिटेड थी, यानी उस जानकारी का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया। इफ़ द रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया हैड मेड क्लियर देयर स्टैंड इट वुड हैव बीन हेल्प। हाउएवर द रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लाइन टू ऑफर इंफॉर्मेशन
देयर वॉज ओनली ए वेग एंड ओमनीबस डिनाइल ऑफ एलिगेशंस बाय द यूनियन। तो यूनियन की तरफ से जो है, भारत सरकार की तरफ से जो डिनाइल है किया गया, और जस्ट कह सकते हैं सिंपल ये बोल देगा भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर से जब कोई बात की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोला कि वेग एंड ओमनीबस डिनाइल ऑफ एलिगेशंस बाय द यूनियन। देखिए ये हैं जस्टिस रविंद्रन, जस्टिस राजू वरदराजुलू रविंद्रन। देखिए 1968 में ये एनरोल्ड हुए थे, और अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे 2004 में। 2005 में ये प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आए थे, और 2005 से लेकर 2011 तक 6 साल सुप्रीम कोर्ट पे जस्टिस रहे थे। वाइल एज ए सुप्रीम कोर्ट जज उनके पास काफ़ी कुछ केसेस ऐसे थे जो एक कह सकते हैं अच्छे जजमेंट में वो शामिल थे। जैसे आपको पता होगा ओबीसी रिजर्वेशन की सीमा जो है 27%। दूसरा, 2004 में कई राज्यों के गवर्नर्स को हटाया गया था, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर गवर्नर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से न चले तो उनको हटाया जा सकता है, कैन नॉट बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट के जब वो 2011 में रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद एक लोधा कमेटी, RM लोधा कमेटी बनी थी जो BCCI के रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, उसका भी वो हेड थे। देखिए जब उनका फेयरवेल हुआ था तो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे SH कपाड़िया। उन्होंने कहा था कि ही इज़ एन रियल हीरो। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए इस साल के स्टार्टिंग में जस्टिस रविंद्रन की बुक थी एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस, जिसका अनावरण भी क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने किया था। अब देखिए बात करते हैं हम क्या क्या मेंबर्स का स्ट्रक्चर रहेगा। तो जस्टिस रविंद्रन विल बी असिस्टेड बाय इन दिस टास्क आलोक जोशी, फॉर्मर IPS ऑफिसर, एंड संदीप ओबेराय, चेयरमैन सब कमेटी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जॉइंट टेक्निकल कमेटी। तो ये 2 लोग तो हैं आलोक जोशी एंड संदीप ओबेराय जो इनको असिस्ट करेंगे। और जो 3 मेंबर कमेटी है टेक्निकल कमेटी, उसमें है नवीन कुमार चौधरी, ये साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट हैं। डीन है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। उसके बाद हैं ब्राह्मण P प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अमृत विश्व विद्यापीठम। और तीसरा नाम है अश्विन अनिल गुमस्ते। ये क्या हैं इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे महाराष्ट्र। तो ये 3 नाम आप याद रखिए, नवीन कुमार चौधरी, उसके बाद प्रभरण P, और नंबर 3 है यहाँ पर अश्विन अनिल गुमस्ते। A bench headed by Chief Justice of India NV Ramana said that committee will inquire, investigate and determine। देखिए कमेटी क्या काम करेगी, उनके कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे whether the Pegasus suite of spyware was used on phones and other device। क्या पेगासस का इस्तेमाल फ़ोन या अदर डिवाइस पर सिटीजन ऑफ इंडिया के किया गया है टू स्टोर डाटा स्टोर करने के लिए। ईव्सड्रॉप मतलब कह सकते हैं एक तरह से जासूसी करना या चोरी छुपे उनकी बात सुनने के लिए। इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन एंड और एनी अदर पर्पस नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड हियर, और या किसी ऐसे पर्पज़ के लिए जिसका यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा रहा है। द डिटेल्स ऑफ द विक्टिम्स एंड और पर्सनस अफेक्टेड बाई सचे, वो डिटेल्स क्या क्या है वो निकालने के लिए। 3rd पॉइंट, द स्टेप्स एक्शन हैव बीन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर रिपोर्ट्स वर पब्लिश्ड इन ईयर 2019 about hacking of WhatsApp accounts of Indian citizens using the Pegasus suite of spyware। सबसे पहले 2019 में जो बात आई थी कि WhatsApp के थ्रू भारत के जो सिटीजन्स हैं उनका फ़ोन हैक किया जा रहा है। Whether any Pegasus suite of spyware was acquired by the respondent Union of India or any state government or any central or state agency for use against the citizen of India। क्या भारत सरकार या कोई राज्य सरकार या भारत की या राज्य की कोई भी एजेंसी जिसने इसका इस्तेमाल किया हो या जिसने इसको खरीदा हो अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ़ एनी गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ यूज्ड द पेगासस सूट ऑफ स्पायर ऑन द सिटीजन ऑफ द कंट्री अंडर व्हाट लॉ रूल गाइडलाइन, अगर किसी ने यूज़ किया है तो उसके रूल्स क्या थे, लॉ क्या था, किस गाइडलाइन प्रोटोकॉल के तहत इसको यूज़ किया गया है। इफ़ एनी डोमेस्टिक एंटिटी पर्सन हैज़ यूज्ड द स्पाईवेयर
ऑन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री देन इज सच ए यूज़ ऑथराइज्ड। अगर कोई डोमेस्टिक एंटिटी ने या पर्सन ने इसका यूज़ किया है तो क्या वो ऑथराइज है, ये पता करना है। एनी अदर मैटर और एस्पेक्ट विच मे बी कनेक्टेड एंसिलरी और इंसिडेंटल टू द अबव टर्म्स ऑफ रेफरेंस विच द कमेटी मे डीम फिट एंड प्रॉपर टू इन्वेस्टिगेट। तो ये पॉइंट्स थे 7 आपके सामने। अब देखिए वो किस किस पॉइंट्स पे कमेटी क्या रिकमेंडेशंस देगी। रिगार्डिंग इनेक्टमेंट और अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रोसीजर्स सराउंडिंग सर्विलेंस एंड फॉर सिक्योरिंग इम्प्रूव्ड राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए उन्होंने बोला क्या अनेक्ट या अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रोसीजर्स सराउंडिंग, इस सराउंडिंग के सर्विलेंस के तहत क्या कोई रूल्स में एनेक्टमेंट या अमेंडमेंट किया गया है जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रोसीजर्स हैं। रिगार्डिंग एनहेंसिंग एंड इम्प्रूविंग द साइबर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स एसेट्स टू एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन्स ऑफ सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। क्या ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसका हनन किया गया है, अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर लॉ के साथ है तो ओके, लेकिन वो भी बताना है बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एंटिटीज थ्रू सच स्पाईवेयर्स। Regarding the establishment of a mechanism for citizens to raise grievances on suspicion of illegal surveillance of their devices. Regarding the establishment of a mechanism for citizens to raise grievances, क्या कोई ऐसी कह सकते हैं ग्रीवेंस सेल का गठन या किया गया है जो सिटीजन्स को उस पर क्या है आपको सलाह दे सके या बता सके कि भाई ग्रीवेंस अगर उनको कहते हैं कुछ भी टाइप का कोई सस्पिशन है, कोई इलीगल सर्विलेंस हुआ है तो उसको उनके ऊपर कोई ग्रीवेंस सेल का निर्माण किया गया है। रिगार्डिंग द सेटिंग अप ए वेल इक्विप्ड इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज फॉर थ्रेट असेसमेंट रिलेटिंग टू साइबर अटैक्स एंड टू इन्वेस्टिगेट इंस्टेंसेस ऑफ साइबर अटैक इन द कंट्री। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर सेकंड लास्ट, रिगार्डिंग एनी एड हॉक अरेंजमेंट दैट मे बी मेड बाय द कोर्ट एज एन इंटरिम मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट पेंडिंग फाइलिंग अप लिक्यून बाय द पार्लियामेंट। क्या ऐसा कोई भी एड हॉक अरेंजमेंट दैट मे बी मेड बाय दिस कोर्ट क्या बनाया जा सकता है एज एन इंटरिम मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट, सिटीजन्स के राइट के प्रोटेक्शन के लिए। ऑन एनी अदर एंसिलरी मैटर दैट द कमेटी में डीम फिट एंड प्रॉपर, और वो सब भी मैटर कमेटी यहाँ पर देख सकती है जो उनको लगता है सही है। ऑन द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स द कमेटी द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस हिमा कोहली, ये 3 थे यहाँ पर। सेड इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू स्टेट दैट इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स it was an extremely uphill task to find and select experts who are free from prejudices। ऐसे लोगों को ढूंढना एंड जो इंडिपेंडेंट भी हों और कंपिटेंट भी हों उस काम करने के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि रादर देन रिलाइंग अपॉन द गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसियों पर विश्वास करने के अलावा वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द कमेटी एंड शॉर्टलिस्टेड एक्सपर्ट मेंबर्स बेस्ड ऑन बायोडाटाज एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर विश्वास करने के अपेक्षा हमने बेटर समझा एक कमेटी का गठन करना जिसमें जो है एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनके बायोडाटा के आधार पर, और ये जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्टेड इंडिपेंडेंटली है। सम ऑफ द कैंडिडेट्स पोलाइटली डिक्लाइंड एंड असाइनमेंट, कुछ लोगों ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया भाई हमें इस पर काम नहीं करना है। वाइल अदर हैड सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया। विद आवर बेस्ट इंटेंशंस एंड एफर्ट्स, तो कोर्ट का कहना था कि विद आवर बेस्ट इंटेंशंस एंड एफर्ट्स वी हैव शॉर्ट लिस्टेड एंड चूजन द मोस्ट रिनोव्ड एक्सपर्ट्स अवेलेबल टू बी पार्ट ऑफ द कमेटी। तो जो हमने कमेटी बनाई है हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, ऐसे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है जो क्या है मोस्ट रिनोव्ड एक्सपर्ट्स हैं। अब ये जो आपको बताया था कि एक्चुअली ये जो है 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी जो थी इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द एलिगेशंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका निपटारा यहाँ पर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी ऑल्दो डिक्लेयर टू बी alienable cannot be said to be absolute as the constitution does not provide for such a right without reasonable restrictions। देखिए राइट टू प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
और बिना आप उस पर कानून बनाए, या कानून बनाना है तो कानून बनाइए पहले, उसके बाद में कुछ आप कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट उसको क्या है, कैन नॉट बी सेड टू बी एब्सोल्यूट एंड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर सच ए राइट विदाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. सर्टेन लिमिटेशंस एग्जिस्ट व्हेन इट कम्स टू द राइट ऑफ प्राइवेसी एज वेल. सर्टेन लिमिटेस, कुछ लिमिटेस आती हैं व्हेन इट कम्स टू राइट ऑफ प्राइवेसी. इट सेड एडिंग हाउएवर एनी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज मस्ट नेसेसरी पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी. तो उनका यही कहना है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उनके लिए क्या है, आपको पहले उसको एक लॉ बनाना होगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी करानी होगी. द सेंटर हैड डिक्लाइंड टू फाइल एनी फर्दर एफिडेविट इन दिस मैटर, सेइंग इट इन्वॉल्व्ड मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, हम इस पर कोई एफिडेविट नहीं देंगे. बट टुक द स्टैंड दैट इट वाज विलिंग टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर अ कमेटी ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड अर्ज द कोर्ट टू लेट इट अपॉइंट द कमेटी. उनका कहना था कि अगर कुछ कमेटी हमसे पूछेगी तो हम उनको पूरी सहायता करेंगे. डिक्लाइनिंग द गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी, the court said, of course, the Union of India may decline to provide information when constitutional consideration exists, such as those pertaining to the security of the state. However, this does not mean that the state get a free pass every time and specter of national security is raised. तो देखिए ये था पूरा मुद्दा, और इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड में कह सकते हैं पूरे विश्व में इस न्यूज़ को कवर किया गया है. और यहाँ पर जो द वायर है जो इसमें जुड़ा हुआ था, इसने तारीफ़ की है, राहुल गांधी ने इसकी तारीफ़ की है, और देखिए जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि मूव बहुत अच्छा है, कमेटी बहुत अच्छी गठित की गई है, फाइनल जो है इसका रिजल्ट बताएगा कि क्या रहता है. चलिए फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद, जय भारत.